तो राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत। तो सर ने पॉलिटी में पढ़ाया था प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। पीडीएफ के लिए ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये भाग 5 में आते हैं। मंत्रिपरिषद या संघीय मंत्रिपरिषद का गठन आर्टिकल 74 के अनुसार होता है और मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों में पीएम होगा। मंत्रिपरिषद में आते हैं केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। मंत्रिमंडल में आते हैं केंद्रीय मंत्री जिनको कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। और मंत्रिमंडल शब्द मूल संविधान में नहीं था, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 352 सब आर्टिकल 352 के भाग 3 में राज्य मंत्री को ही स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया जाता है। राज्य मंत्री को ही स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया जाता है। मंत्रियों की नियुक्ति होती है आर्टिकल 75 एक के अनुसार और राष्ट्रपति द्वारा होती है। पीएम की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हो जाती है आर्टिकल 75 एक के अनुसार। मंत्रियों का कार्यकाल होता है आर्टिकल 75 2 के अनुसार और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं होती हैं भारतीय नागरिक हो, आयु 25 वर्ष हो और जो मंत्री बनते हैं वो सदस्य हो सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। यदि कोई अन्य व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य न हो, अगर वह 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेता है, अगर उसे मंत्री बनाया जाता है, कोई अन्य व्यक्ति है, तो उसे 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। नोट: 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा सदस्यों का 15% और राज्य विधानसभाओं की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं उनकी संख्या लोकसभा सदस्य और राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 75 एक जोड़ा गया था 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। कैबिनेट से संबंधित कथन: तो ग्लैडस्टोन ने कहा था कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं। कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं। आइवर जेनिंग्स ने कहा था कैबिनेट ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, यह ब्रिटिश सरकार को एकता प्रदान करता है। आइवर जेनिंग्स ने कहा था कैबिनेट ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है और यह ब्रिटिश सरकार को एकता प्रदान करती है। मार्ले ने कहा था मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं व एक साथ ही डूबते हैं। प्रधानमंत्री आता है भाग 5 में और मंत्रिपरिषद भी भाग 5 में आता है। और प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 के अनुसार। प्रधानमंत्री संबंधित एक कथन है मार्ले ने कहा था प्रधानमंत्री कैबिनेट रूपी की आधारशिला है। पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है आर्टिकल 75 एक के अनुसार। और पीएम के लिए योग्यता होती है भारतीय नागरिक हो, आयु 25 वर्ष हो और वह सदस्य लोकसभा का भी हो सकता है और राज्यसभा का भी हो सकता है। और अन्य व्यक्ति भी पीएम बन सकता है अगर 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ले लेता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को